क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि अब और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं? कभी सपनों को पाने के रास्ते में चुनौतियां इतनी बड़ी लगती हैं कि हम हार मानने की सोचने लगते हैं। लेकिन क्या सच में कठिनाइयां इतनी ताकतवर होती हैं या हमारी हिम्मत उनसे बड़ी होती है? आज की यह कहानी आपको इसका जवाब देगी। एक बार की बात है, दीनपुर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला सौरभ एक सब्जी बेचने वाले का बेटा था। हर सुबह उसकी आंखें सूरज उगने से पहले खुल जातीं। पिता के साथ ठेले पर सब्जियां सजाते हुए वह अक्सर सोचता रहता, क्या मैं भी कभी अपनी जिंदगी बदल पाऊंगा? सौरभ के पिता सोहन लाल पूरे शहर में अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बस गुजारे लायक जीवन दिया था। वे अक्सर अपने बेटे से कहा करते, बेटा, मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता, बस कोशिश करते रहना चाहिए। सौरभ इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतार चुका था। दिन में वह स्कूल जाता और शाम को पिता के साथ ठेला लगाया करता। घर में न तो टीवी था न मोबाइल, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग सुलग रही थी। एक दिन स्कूल में बताया गया कि जिले में साइंस इनोवेशन फेयर होने वाला है। विजेता को राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। सौरभ की आंखों में चमक उठ गई, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, मैं कैसे करूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वह सोलर एनर्जी से सब्जियां ताजा रखने वाला बॉक्स बनाएगा, ताकि उसके जैसे सब्जी वाले पिता को दिन भर धूप में सब्जियां खराब होने की चिंता न रहे। सोचा तो था, लेकिन साधन नहीं थे। वह कबाड़ से पुराने पंखे, टूटे सोलर पैनल और कार्डबोर्ड इकट्ठा करने लगा। पिता ने देखा तो बोले, बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब बेकार चीजें हैं। सौरभ मुस्कुराया, पापा, कभी कभी बेकार चीजें ही कुछ बड़ा बना देती हैं। दिन में स्कूल और रात में अपने प्रोजेक्ट पर काम करते करते उसकी नींद और आराम सब कहीं खो गया। कुछ दोस्तों ने मजाक उड़ाया, ठेला पर सब्जी बेचने वाले से प्रोजेक्ट कौन खरीदेगा? पर सौरभ ने ध्यान नहीं दिया और मन में बोला, मुझे हार नहीं माननी। फेयर के दिन सौरभ का प्रोजेक्ट टूट गया। प्लास्टिक बॉक्स का ढक्कन टूटने से पूरा मॉडल गिर पड़ा। सब लोग हंसने लगे। उसके अध्यापकों ने हल्की आवाज में कहा, सौरभ, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करना। लेकिन सौरभ को लगा जैसे उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। वह चुपचाप घर लौट आया। पिता ने देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? सौरभ की आंखों में आंसू थे। पापा, मैं हार गया प्रतियोगिता में। सोहन लाल ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हार वही मानता है जो रुक जाता है। तू तो मेरा बेटा है, तू तो बहुत आगे जाएगा। वो शब्द सौरभ के लिए प्रेरणा बन गए। उसने फिर से अपने मॉडल को ठीक किया, पर इस बार उसने बर्फ की मदद से कूलिंग को और बेहतर बना दिया। कुछ हफ्तों बाद जब राज्य स्तरीय साइंस फेयर हुआ, सौरभ ने अपना नया मॉडल वहां दिखाया। इस बार जजों ने उसके विचार को समझा। जब परिणाम की घोषणा होने वाली थी, तब सौरभ की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर में टीचर ने सौरभ का नाम लिया। सौरभ पहले स्थान पर आया और राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिला। दिल्ली में हुए फाइनल्स में उसने अपना मॉडल दिखाते हुए कहा, मैंने यह प्रोजेक्ट अपने पापा के लिए बनाया है, ताकि मेरे पिता को गर्मी में सब्जियां सड़ने की चिंता न करनी पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसे न केवल गोल्ड मेडल मिला, बल्कि एक कंपनी ने उसके विचार को असली प्रोडक्ट में बदलने का प्रस्ताव दिया। कुछ सालों बाद सौरभ ML टेक नाम की अपनी स्टार्टअप कंपनी का CEO बन चुका था। वह देश भर के छोटे दुकानदारों और ठेले वालों को सस्ते सोलर बॉक्स देता था। एक दिन वही मोहल्ला जहां कभी उसका ठेला लगता था, वहां उसने अपने पिता के नाम पर एक साइंस कोचिंग खोली, सोहन लाल साइंस कोचिंग, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था।
पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। सौरव ने कहा, पापा, आपने ही सिखाया था कि मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता। मैं बस वही कर रहा हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर इंसान अपने सपनों पर डटा रहता है तो ठेले से शुरू हुई कहानी भी आसमान तक पहुंच सकती है। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।